हेलो बच्चों, मैं हूं गोपाल पालीवाल, आपका फिजिक्स टीचर। बच्चों, एक बार फिर जेईई एडवांस के एक न्यू क्वेश्चन के साथ। मुझे ये क्वेश्चन बच्चों इंपॉर्टेंट लगता है, इसकी कॉन्सेप्ट आप समझें, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। फिगर शोज टू ब्लॉक्स ऑफ मास m1 एंड m2। दो ब्लॉक दिए हो बच्चों m1 और m2 मास के, अटैच्ड टू ए स्प्रिंग एंड प्लेस्ड ऑन स्मूथ सरफेस। एक स्मूथ सरफेस के ऊपर रखा हुआ है, सरफेस इज स्मूथ सरफेस के ऊपर। If the external forces F1 and F2 act on the blocks as shown in the figure at t equals to 0, t equals to 0 पे बच्चों there are two forces, F1 on block of mass M1 and F2 on block of mass M2 acting at t equals to 0. Find the maximum extension of spring during motion of the spring. Correct? तो बच्चों इस क्वेश्चन की थोड़ी कॉन्सेप्ट हम समझ लेते हैं बच्चों कि यहाँ है जो बच्चों दो फोर्स एक्ट कर रहे हैं F1 और F2. Let F1 is greater than F2. Let F1 is greater than F2. इसका मतलब नेट फोर्स जो है बच्चों वो है जो राइट वर्ड्स एक्ट करेगा F1 माइनस F2, और उसके कारण एक्सीलरेशन जो हो जाएगा सिस्टम का, सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन जो हो जाएगा दैट इज F1 माइनस F2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। करेक्ट? अब बच्चों क्या होगा, इस नेट एक्सीलरेशन के कारण ये पूरा सिस्टम राइटवर्ड्स ट्रेवल करेगा, और स्प्रिंग में जो एक्सटेंशन प्रोड्यूस होगा, एक्सटेंशन प्रोड्यूस होने के कारण kx फोर्स इस वाले मास के ऊपर लगेगा इस डायरेक्शन में, और इस वाले ब्लॉक पे लगेगा इस डायरेक्शन में। करेक्ट? अब बच्चों क्या होगा कि इस एक्सटेंशन के कारण है जो ये वाला ब्लॉक भी इस डायरेक्शन में ट्रेवल करना स्टार्ट करेगा। करेक्ट? अब इन दोनों के अंदर है जो बच्चों डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस होंगे, इन फोर्सेस के कारण डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस होंगे और स्प्रिंग में एक्सटेंशन होगा। तो मैक्सिमम एक्सटेंशन बच्चों उस समय होता है जब है जो इसकी स्पीड और इसकी स्पीड इसके सेंटर ऑफ मास की स्पीड के इक्वल्स टू हो जाती है। करेक्ट? इसके सेंटर ऑफ मास की स्पीड जो है VCM दैट इज गिवन बाय m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन m1 प्लस m2। तो सेंटर ऑफ मास की स्पीड, इसकी स्पीड और इसकी स्पीड इक्वल्स टू हो जाती है। उस टाइम पे जो एक्सटेंशन प्रोड्यूस होता है स्प्रिंग के अंदर वो मैक्सिमम एक्सटेंशन प्रोड्यूस होता है। देयर आफ्टर ये बच्चों पूरा सिस्टम है जो एक्सीलरेटेड मोशन करता हुआ राइटवर्ड्स ट्रेवल करता है। करेक्ट? तो बच्चों अभी यहाँ है जो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, क्योंकि हमको मैक्सिमम एक्सीलरेशन प्रोड्यूस इन द स्प्रिंग, यानी जब इसकी स्पीड सेंटर ऑफ मास की स्पीड के इक्वल्स टू हो जाती है बच्चों, तो उस समय जो बच्चों हमको क्या करना पड़ेगा, सेंटर ऑफ मास की स्पीड के इक्वल टू हो जाती है, तो हमको हम क्या करते हैं, सेंटर ऑफ मास की फ्रेम से वर्क करते हैं बच्चों। वर्किंग फ्रॉम फ्रेम अटैच्ड टू सेंटर ऑफ मास, यानी सेंटर ऑफ मास के ऊपर हम एक फ्रेम मान लेते हैं, ये वाली फ्रेम। लेट इसका सेंटर ऑफ मास यहां है, तो दिस बी द फ्रेम। ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, जेड की रिक्वायरमेंट नहीं है, और ये जो ओ ये बच्चों ये पॉइंट। करेक्ट? अब बच्चों सेंटर ऑफ मास की फ्रेम से अगर वर्क करते हैं तो बच्चों एक स्यूडो फोर्स एक्ट करेगा इस वाले ब्लॉक के ऊपर है जो एक्ट करेगा, क्योंकि आप पूरा सिस्टम होल सिस्टम राइटवर्ड्स ए एक्सीलरेशन से ट्रेवल कर रहा है, ए मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। तो इस ब्लॉक के ऊपर फोर्स लगेगा m1a लेफ्टवर्ड्स, और इसके ऊपर है जो एक्ट करेगा फोर्स m2 इंटू ए, क्योंकि ये नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गई है। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। जो एक्सीलरेटेड फ्रेम होती है वो है जो नॉन इनर्शियल होती है बच्चों, एक्सीलरेटेड फ्रेम। और स्यूडो फोर्स एक्ट करता है, ये स्यूडो फोर्स है बच्चों, ये स्यूडो फोर्स है m1a इट इज द स्यूडो फोर्स, m2a इट इज द स्यूडो फोर्स, और मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में ये एक्ट करते हैं। तो ब्लॉक m1 मास के ब्लॉक के ऊपर एक्ट करेगा m1a लेफ्टवर्ड्स, और m2 मास के ब्लॉक के ऊपर वर्क करेगा m2a लेफ्टवर्ड्स। करेक्ट? ये स्यूडो फोर्सेस है।
करेक्ट, यानी वी आर ऑब्जर्विंग द होल मोशन फ्रॉम सेंटर ऑफ मास फ्रेम, यानी आप यूं समझ लो आप अपने आप को ओ पे माने, इसके बाद है जो इनकी आप इस मोशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं। करेक्ट, तो बच्चों है जो मैक्सिमम एक्सटेंशन, यहां लिख देता हूं मैं कॉन्सेप्ट, मैक्सिमम एक्सटेंशन, सॉरी एक्सटेंशन will be at that time when in this frame of reference, इस फ्रेम के अंदर से देखने पर you are moving with this frame, तो when in this frame M1 and M2 come in momentarily rest position, in momentarily rest position, एक्चुअल में इस फ्रेम के अंदर देखने पर वो रेस्ट में आएंगे, अदरवाइज तो V1 इक्वस टू V2 इक्वस टू VCM, तीनों की स्पीड है जो बच्चों सेम हो जाएगी। लेकिन अगर आप है जो आपकी स्टडी कर रहे हैं इस फ्रेम में, तो इस क्योंकि यू आर ऑब्जर्विंग फ्रॉम द मूविंग फ्रेम, एक्सेलरेटेड फ्रेम, तो आपको है जो इसकी स्पीड ये है जो इस फ्रेम से देखने पर तो ये रेस्ट में आएगा, जबकि उसकी स्पीड है जो बच्चों V1 है उस मोमेंट के ऊपर, इसकी स्पीड V1 है और इसकी स्पीड V2 है और वो VCM के इक्वल टू है, लेकिन आपके इस फ्रेम से देखने पर वो मोमेंटरली रेस्ट में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि उस मोमेंट पे इसकी स्पीड सेम, तो बच्चों फिर है जो ये रेस्ट में दिखेगा। करेक्ट, तो ये वाली सिचुएशन मोमेंटरली कम्स टू रेस्ट। अब बच्चों हम है जो वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करते हैं, अप्लाइंग वर्क एनर्जी थ्योरम, एनर्जी थ्योरम। करेक्ट, तो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो बच्चों जैसे इस वाले मास के ऊपर बात करें तो लेट इसका डिस्प्लेसमेंट है जो बच्चों ये ब्लॉक है जो यहां आ जाता है, जब इनकी स्पीड सेम हो जाती है उस समय है जो ये वाला ब्लॉक आ जाता है यहां M1, X1 पोजीशन पर आ जाता है, और ये वाला ब्लॉक जो है बच्चों वो लेट यहां आ जाता है, M2 वाला यहां आ जाता है, और इनके बीच की स्प्रिंग जो है एक्सटेंड हो जाती है और एक्सटेंशन इज मैक्सिमम। एक्सटेंशन उस समय क्या हो जाता है, मैक्सिमम आ जाता है, और ये जो इस वाली पोजीशन से इसका एक्सटेंशन है जो बच्चों X2 हो जाता है। करेक्ट, इसका एक्सटेंशन राइटवर्ड्स X1, इसका X2। करेक्ट, तो अप्लाइंग वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, तो बच्चों इसकी बात करें तो इसके ऊपर वर्क डन हो जाएगा F1 X1, फोर्स F1 और डिस्प्लेसमेंट X1, तो दैट इज F1 X1, फोर्स डिस्प्लेसमेंट उनके बीच का एंगल 0। इसके बाद बच्चों ये वाला जो सूडो फोर्स ये भी एक्ट करेगा, ये लेफ्ट वर्ड्स है जो एक्ट कर रहा है, तो M1A इंटू X1, और चूंकि फोर्स इस डायरेक्शन में, सूडो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है, तो ये हो जाएगा माइनस M1A और X1। करेक्ट, इसके बाद इसकी बात करें बच्चों, F2 भी इस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट X2 भी इसी डायरेक्शन में, तो वर्क डन हो जाएगा F2 X2। इसके बाद ये सूडो फोर्स ये भी वर्क करेगा क्योंकि डिस्प्लेसमेंट बच्चों इस डायरेक्शन में इसका, और करेक्ट इसका इस डायरेक्शन में है, तो फोर्स भी, सूडो फोर्स भी इसी डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, तो ये हो जाएगा बच्चों M2A, ये तो हो गया फोर्स, और डिस्प्लेसमेंट हो गया X2। करेक्ट, तो ये तो वर्क डन ऑन ब्लॉक M1, ये वाला यहां से यहां तक, तो और ये वर्क डन ऑन M2। करेक्ट, इसके बाद वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, तो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स क्योंकि एक्सटेंशन है जो लेट मैक्सिमम एक्सटेंशन, लेट मैक्सिमम एक्सटेंशन, एक्सटेंशन इज X0, तो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, तो दैट इज -12 K X0 स्क्वायर।
करेक्ट। वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स है जो आपके लिए ये हो जाएगा। इसके बाद चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो बच्चों इनिशियली भी ये जो और एस्टिमेट है वी इनिशियल है ना, इस फ्रेम में जो इनिशियली भी वो रेस्ट में था और फाइनली भी वो रेस्ट में ही है इस फ्रेम के अंदर। क्यों कि तीनों की स्पीड इक्वल्स टू हो गई, VCM इक्वल्स टू V1 इक्वल्स टू V2, करेक्ट। तो इस फ्रेम में जो ये वाले दोनों ब्लॉक है जो रेस्ट में दिखाएंगे, जो कि एक्सीलरेटेड फ्रेम है, मोशन में है ये विद एक्सीलेशन, करेक्ट। तो V इनिशियल V फाइनल इक्वल्स टू 0, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी 0 और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी 0, करेक्ट। हाँ, अब बच्चों F1 x1 प्लस F2 x2। अब बच्चों यहां से A कॉमन ले लेता हूं मैं, यहां से ले लेता हूं मैं A, ये हो जाएगा M2 x2 माइनस M1 x1 और ये माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर को मैं राइट वर्ड शिफ्ट कर देता हूं RHS में, x0 स्क्वायर, करेक्ट। अब हमको पता है बच्चों कि XCM सिंस सेंटर ऑफ मास की पोजीशन जो है वो डिपेंड करते, वो है M1 x1 प्लस M2 x2 अपॉन M1 प्लस M2। अब बच्चों XCM, क्योंकि यू आर स्टडिंग फ्रॉम दिस मूविंग फ्रेम, एक्सीलरेटेड फ्रेम, तो बच्चों इसके अंदर तो बच्चों चूंकि आप है जो आप कहाँ हैं, आप इसी फ्रेम के ऊपर अपने आप को माने, आप मूविंग फ्रेम के अंदर, तो फिर है जो सेंटर ऑफ मास की जो पोजीशन है इस फ्रेम के अंदर तो है जो 0 ही होगी, यानी रेस्ट में ही रहेगी। तो ये हो जाएगा बच्चों 0, तो इंप्लाइज M1 x1 इक्वल्स टू माइनस M2 x2, करेक्ट। यानी M1 x1 का मैग्नीट्यूड जो है वो M2 x2 के मैग्नीट्यूड के बराबर है, इंप्लाइज M1 x1 इक्वल्स टू माइनस ऑफ M2 x2 दैट इज M2 x2 इक्वल्स टू M1 x1। बात समझ आ रही है ना बच्चों, इनके मैग्नीट्यूड सेम है। ये माइनस वाला साइन तो बताता है कि एक ब्लॉक लेफ्ट में है सेंटर ऑफ मास के, तो दूसरा ब्लॉक है जो क्या है राइट में है, करेक्ट, माइनस वाला। अदरवाइज M1 x1 और M2 x2 के मैग्नीट्यूड सेम है। तो बच्चों M1 x1 यहाँ है और M2 x2 यहाँ, दोनों के बीच में माइनस का साइन है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। और वैसे भी है जो बच्चों, हाँ ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब आपके पास बच रहा है हाफ के x0 स्क्वायर, करेक्ट। अब हम आगे सॉल्व करते हैं बच्चों इसको। नाउ अब बच्चों यहां से M1 x1 इक्वल टू M2 x2, सिंस M1 x1 इक्वल टू M2 x2, करेक्ट। नाउ M1 अपॉन M2 इक्वल टू x2 अपॉन x1। अब बच्चों इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, दोनों और +1 ऐड करने पर, दैट इज M1 प्लस M2 अपॉन M2 इक्वल टू x2 प्लस x1 अपॉन x1। और x1 प्लस x2 बच्चों किस मोमेंट के ऊपर, जब दोनों सबकी स्पीड सेम हो गई और इस फ्रेम के अंदर है जो ये वाला ब्लॉक और ये वाला ब्लॉक है जो रेस्ट में आपको दिखाई देते हैं और इनकी वेलोसिटी सबकी सेम हो चुकी और एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग इज मैक्सिमम। तो इसका मतलब x1 प्लस x2 यानी ये x1 और ये x2, ये जो मैक्सिमम x0 के इक्वल्स टू है, करेक्ट, मैक्सिमम एक्सटेंशन। और ये हो गया आपके पास x1, तो वी कैन राइट x1 इक्वल्स टू M2x क्रॉस मल्टीप्लाई करके अपॉन M1 प्लस M2। तो आपके पास x1 तो है ये, और सिमिलरली x2 आपके पास हो जाएगा M2 की जगह, M2 के प्लेस पे M1 आ जाएगा, ये M1 प्लस M2, करेक्ट। तो आपके पास है जो x1 और x2 की वैल्यू है जो बच्चों x0 की टर्म आ गई, सॉरी x0 की टर्म, x0 इज द मैक्सिमम एक्सटेंशन, मैक्सिमम
एक्सटेंशन, करेक्ट। अब वैल्यूज पुट करने जा रहा हूं बच्चों मैं F1 X1, यहां वैल्यूज पुट कर रहा हूं, इसकी X1 की वैल्यू यहां और X2 की वैल्यू है जो बच्चों यहां। तो F1 X1 X1 हो गया आपके पास M2 X0 M1 प्लस M2 प्लस F2 X2 हो गया आपके पास M1 X0 M1 प्लस M2 और यहां हो गया बच्चों हाफ के X0 स्क्वायर, हाफ के X0 स्क्वायर, करेक्ट। बच्चों X0 को कॉमन ले लेंगे और यहां से हम काट देंगे इसको, और M1 प्लस M2 है जो बच्चों मैं LCM भी ले रहा हूं, करेक्ट। तो यहां हो जाएगा बच्चों F1 M2 प्लस F2 M1 और X0 से X0 कैंसिल हो गया, इसलिए यहां आ रहा है बच्चों हाफ के X0 ओनली, क्योंकि X0 को कॉमन लेके आपने LHS और RHS से उड़ा दिया आपने। नाउ बच्चों X0 के लिए हम जो इजीली सॉल्व कर सकते हैं, X0 इक्वल टू 2/k, 2 शिफ्ट हो जाएगा बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई में, और 2/k ये हो जाएगा F1 M2 प्लस M1 F2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2, करेक्ट। तो बच्चे ये क्वेश्चन है जो मैंने इसलिए लिया है क्योंकि इस बेसिस के ऊपर, इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस है जो स्प्रिंग ब्लॉक अरेंजमेंट के ऊपर है, वो क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते हैं और आपकी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी, बहुत बड़ी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। हम अगले क्वेश्चन के साथ फिर मिलते हैं। स्टे ब्लेस्ड टिल देन, थैंक यू।